मई 2026 को नीट की परीक्षा होती है। 22 लाख बच्चे इस नीट की परीक्षा को देते हैं और फिर एनटीए इस परीक्षा को कैंसिल कर देता है। 12-12 घंटे बच्चे तैयारी करते हैं, उम्मीद होती है कि इस बार सिलेक्शन हो जाएगा, आगे का भविष्य वो अपना देख लेते हैं। लेकिन जब परीक्षा कैंसिल हो जाती है तो बच्चे क्या सोच रहे हैं? देश भर में नीट की इस परीक्षा को लेकर चर्चा हो रही है। सीबीआई अब इस पेपर लीक मामले को संभाल रहा है, लेकिन स्टूडेंट्स क्या कहते हैं यही जानने के लिए आज हम पहुंचे हैं स्टूडेंट्स के बीच में। और यहाँ पर मोशन एजुकेशन के बच्चे हैं जो कि नीट की तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने नीट की परीक्षा दी है और उसके बाद अब क्या बच्चों का कहना है वही उनसे जानेंगे। ये बताइए कि आपने इस बार एग्जाम दिया था? यस मैम। तो फर्स्ट अटेम्प्ट था या आप पहले भी दे चुकी हैं? नहीं, ये फर्स्ट अटैम्प्ट था, लेकिन एनटीए ने अब ऐसा कर दिया है कि कई बच्चों को अब आगे देने का मन भी नहीं करेगा। एनटीए कोई भरोसा भी नहीं है कि अगली बार क्या नहीं हो सकता है। मतलब उन्होंने जैसा कहा भी था कि ये स्कूल पेपर नहीं है, इसे सीरियस लेने के लिए बोला था, और उसके बाद एक दिन नीट के 1-2 दिन पहले उन्होंने ये भी ट्वीट किया कि आप अपने पेपर पे ध्यान दीजिए, मतलब आप कर सकते हैं। उन्होंने पहले एक तो मोटिवेशन तोड़ा, उसके बाद फिर से मोटिवेशन दिया, और उसके बाद अब ऐसे पेपर लीक करने के बाद फिर से बच्चों को मतलब एक तरीके से उन्होंने तोड़ा ही है। तो उस पर कोई भरोसा नहीं कर सकती कि अब नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा। तो और उन्होंने हमारे इतने सारे बायोमेट्रिक्स टेस्ट किए हैं। अच्छा, तो ये जब आप एग्जाम दे रही थी कितनी प्रिपरेशन, कितने घंटे पढ़ाई करती थी? 12 घंटे स्कूल के बाद भी, मतलब स्कूल तो मेंटेन करना ही था, उसके साथ साथ मतलब नीट की पढ़ाई, तो ऑलमोस्ट 12 आवर्स की पढ़ाई तो होती ही थी। और अब जब ये एग्ज़ाम कैंसिल हो चुका है तब फिर वापस से वही प्रोसेस एक बार फिर से शुरू हो रहा है? हाँ जी, अब बहुत सारे स्ट्रगल्स तो फिर से करने ही पड़ेंगे, क्योंकि ये इन्होंने बोल दिया है, और मतलब घर वालों से भी एक तरीके से प्रेशर आ जाता है इस चीज़ पे। तो घर वालों से प्रेशर आ जाता है और साथ ही साथ 12-12 घंटे पढ़ाई करने के बाद जब एग्ज़ाम कैंसिल हो जाता है, आप कितने घंटे करते थे? मैम मेरा भी हो जाता था 12 to 14 आवर्स कभी कभार। मेरी अभी ये ड्रॉप ईयर चल रहा था, सेकंड ईयर था, तो स्कूल का कुछ था नहीं, मेरे को सिर्फ और सिर्फ नीट की प्रिपरेशन ही करनी थी। तो ऑलमोस्ट मैंने 12 आवर्स 14 आवर्स तक भी पढ़ाई करी है। अभी लाइक जैसे जैसे नीट का एग्ज़ाम पास आता है वैसे वैसे स्ट्रेस और टेंशन हर एक एस्पिरेंट की बढ़ती रहती है। तो हमने काफ़ी 15 आवर्स भी पढ़ाई करी है इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। तो ये एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए इतनी पढ़ाई की और अब जब ये एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया एनटीए ने, तब कैसा लग रहा है? मैम अभी तो काफ़ी ज़्यादा लाइक सैड फीलिंग हो रखी है, एकदम ही डीमोटिवेशन फुल हो रखा है कि लाइक हम जब नीट का एग्ज़ाम दे रहे थे तो फिर उस टाइम पे जो हमने माइंड अपना रख कर पूरी प्रिपरेशन करी है तो वो दोबारा से मेंटेन करना पॉसिबल नहीं होता। लाइक अभी 3 मई को हमने पेपर दिया था और 12 मई को पता चला दोबारा से नीट देना पड़ेगा। तो अभी जो भी हमने रिलैक्स स्टेट में चले गए थे, अब वापस से उसमें जाना थोड़ा मुश्किल है सबके लिए ही। एंड यानी कि एग्ज़ाम देने से पहले की जो एंजाइटी थी वही सेम अब हो रही है? हाँ यस मैम, बिल्कुल। अब दोबारा से उसी लेवल की एंजाइटी होगी एंड उसी लेवल का हमें 12-12 14 घंटे पढ़ना पड़ेगा, वो भी अब इतनी जल्दी, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। तो मुश्किल हो रहा है और एंजाइटी हो रही है, एक तरीके का बर्डन है। और एनटीए ने जिस तरीके से एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया तो यहाँ पर जो बच्चों की 12-12 13-13 घंटे की पढ़ाई थी वो कहीं ना कहीं अब खराब हो गई है। और इस वक्त भी आप देखें तो बच्चे यहाँ पर प्रिपरेशन ही करते हुए आपको नज़र आ रहे होंगे। आप बताइए कि आपने दिया था एग्ज़ाम, पहली बार दिया था या दूसरी बार दिया था? मैम मेरा सेकंड अटैम्प्ट था ये वाला। इसमें हमने पेपर दिया था तो उसमें ये था कि मैम निकलने वाला था पेपर में, मतलब अच्छे नंबर आए थे। तो मैम ये गलत है ना कि आप दोबारा करने को कह रहे हैं, रीनीट दोबारा। अब एक से मतलब हद से हद कितना टाइम दे देंगे? 1 महीना। अब 1 महीने में मैम कैसे हम स्ट्रेस को मतलब झेलेंगे? अभी तो रेस्ट मूड में चले गए थे, हैप्पी मूड में चले गए थे, अब क्या होगा मैम? दोबारा स्ट्रेस लेना पड़ेगी जैसे अभी ली थी हमने नीट से पहले। नीट का एग्जाम आप लोगों ने दिया था, सोचा था ऐसा कि ऐसा हो जाएगा, पेपर लीक होगा और दोबारा एग्जाम देना पड़ेगा, क्योंकि 2024 में इस तरीके की चीज़ें हुई थी? यस मैम, नीट 2024 में मैम एनटीए ने एक भरोसा जमाया था कि हम अगली बार नहीं है होगा ऐसा, पर 2026 में भी ऐसा हो गया। तो हमें मतलब ऐसा पता नहीं था कि ऐसा होगा। तो एनटीए पर अब भरोसा है? नहीं मैम, बिल्कुल नहीं है मैम। वो तो हर साल, तो पिछले साल भी कहा था उन्होंने नहीं होगा, इस साल भी कर दिया, पेपर लीक हो गया। 24 में भी लीक हो गया था, इस फिर लीक हो गया। मैम ये लोग फिर से कह देंगे 27 में लीक नहीं होगा। मैम क्या भरोसा लीक ना हो, लीक हो सकता है। मतलब कि एनटीए पर भरोसा नहीं है और बच्चे तो प्रिपरेशन कर रहे हैं और जो सिस्टम यहाँ खराब हुआ, फेल हुआ, उसका खामियाजा स्टूडेंट्स को भुगतना पड़ रहा है। यस मैम, ये तो मैम बिल्कुल करना ही पड़ेगा बच्चों को। अब 1 महीने बाद दोबारा पेपर देना है मैम, वो माइंडसेट नहीं है बच्चों को जैसे पहले था। पहले बच्चे पूरे साल पूरे साल पढ़े बच्चे, अब 1 महीने में वो इतना कैसे दोबारा पढ़ पाएंगे?
ये तो ये कह रहे कि 1 महीने में कैसे प्रिपरेशन होगी? आप बताइए, आप पहली बार दे रहे थे, दूसरी बार दे रहे थे, अब एग्ज़ाम कैंसिल हुआ तो सबसे पहले क्या लगा? मैम मैं तो पहली बार ही दे रहा था। मेरा नाम अंश है और मैम मेरा भाई भी नीट की तैयारी कर रहा है। वो 2-3 साल से ड्रॉपर है और मैम उसने भी कट ऑफ चेक की थी और उसने देखा था तो उसका एकदम सेलेक्ट ही था ऑलमोस्ट, और उसे शायद कॉलेज भी मिल जाता। एंड जब ये कल न्यूज़ आई कि रीनीट होगा तो एक मेरा भाई नहीं, मैं नहीं, बल्कि सारे 22 लाख बच्चों की कहानी है कि उन सब का भरोसा टूटा है। वो सब डीमोटिवेट हुए हैं और जो एक रेस्ट मोड में आ गए थे, अब उन्हें दोबारा प्रिपरेशन करनी है। जो कि जैसे पहले मेरे भाई है या फिर मैं हूँ, हमने पहले अच्छा पेपर दे दिया, अब उसकी कोई गारंटी नहीं है कि 1-1.5 महीने बाद जो नीट होगा उसमें भी बढ़िया ही हम करें। मैम एक नीट के बच्चे को नीट क्रैक करने के लिए पूरी साल मेहनत करनी पड़ती है, नहीं होता फिर वो अटैम्प्ट लेता है। तो ये पूरी साल की जो मेहनत है वो स्टूडेंट्स उससे ज़्यादा निराश हैं। साल भर मेहनत की और उम्मीद थी कि अब इस बार पेपर अच्छा हुआ है और जब रिजल्ट्स आएंगे तो जो सपने सोचे हैं वो पूरे होंगे। आपको भी ऐसे ही लगता था कि सब कुछ अच्छा हो जाएगा? कैसा हुआ था एग्ज़ाम? मैम बढ़िया हुआ था एग्ज़ाम। और अब तो कैंसिल हो गया एग्ज़ाम? यस मैम। मैम जैसे हम लोग का एक फर्स्ट अटैम्प्ट था तो मतलब हमने काफ़ी अच्छा मतलब प्रिपरेशन किए थे और रिज़ल्ट भी काफ़ी अच्छा आने वो हुआ था। मतलब कॉलेज भी हमने सोचा था कि मतलब हो सकता है हमारा कॉलेज आ जाए, पर ऐसा अब नहीं होगा क्योंकि ये हर बार का हो गया। पिछली बार 2024 में भी ऐसा वो लीक हुआ, फिर पेपर कैंसिल हुए और इस बार भी हुआ। ऐसी उम्मीद ना थी एनटीए से। अच्छा। और फिर हमारी मेहनत 1 साल की मेहनत और फिर अब हम उसको 1 महीने में नहीं कवर कर सकते। हम लोग ऐसा रेस्ट मोड में थे। रेस्ट मोड में थे, एनटीए से भी ऐसी उम्मीद नहीं थी। जब पता चला कि एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है 3 मई को जो दिया था, तो घर वालों का क्या कहना था? मैम अब घर वाले भी थोड़ा डिमोटिवेट से हो रहे हैं। उनका भी मतलब कहना कि आप किसी दूसरे फील्ड में ट्राई कर लीजिए। फिर हम ऐसा करना भी नहीं चाहते क्योंकि हमारा पहले से सपना है कि हमें डॉक्टर ही बनना है। फिर ऐसा सोसाइटी भी थोड़ा डिमोटिवेट कर रही है, फैमिली भी डिमोटिवेट कर रही है थोड़ा। तो यहाँ पे फैमिली भी डिमोटिवेट कर रही है, सपना जो है वो पूरा नहीं हो रहा है और सबसे बड़ी बात मेहनत खराब जा रही है। आप बताएं। यस मैम, मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था ये, लेकिन मैम अगर रीनीट मेरा अभी नहीं होता है, अगर मैं उसमें अपीयर होता हूँ तब भी मेरे से कट ऑफ नहीं निकलती है, तो फिर भी मैम मैं अगला साल ड्रॉप लेने की सोचूंगा, अगले अटैम्प्ट करने की सोचूंगा। लेकिन मैम मन में फिर भी ये अगर है कि अगर ऐसा दोबारा हो गया तो फिर कहाँ जाएंगे। नीट के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है जिससे हम MBBS कर सकें। इंडिया में सिर्फ नीट ही है जो एनटीए कंडक्ट कराता है, लेकिन उसने भी ऐसा कर दिया है तो फिर अब ऐसा डिमोटिवेट फील हो रहा है कि अगर दोबारा ऐसा हुआ तो फिर क्या होगा। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने आप को कहीं ना कहीं निराश, हताश महसूस कर रहे हैं क्योंकि उनकी साल भर की मेहनत खराब हो गई है और उनका कहना है कि क्या भरोसा है कि अगली बार जब वो नीट का एग्ज़ाम देंगे वो कैंसिल नहीं होगा, उस समय पर पेपर लीक नहीं होगा। आपको क्या लग रहा है? मैम मुझे लग रहा है जब अगर एनटीए के बस की नहीं है तो फिर वो पेपर ना लिया करें हमारा, क्योंकि ये हर बार हमारा आप कह रहे हो कि एनटीए की बस की ही नहीं है। और उन्होंने 2024 में भी पेपर लीक कर दिया था, फिर भी उन्होंने बोला था कि पेपर आगे से हम अपनी गलती ऐसा नहीं करेंगे। फिर भी ये हमें 2 दिन पहले चैलेंज करते हैं कि पेपर अपना स्कूल जैसा ना माने, हमने पेपर हार्ड बनाया है, फिर भी आपने पेपर लीक करा दिया। फिर क्या ही फ़ायदा आपका पेपर लेने का जब आप पेपर करवा ही नहीं सकते। तो भरोसा उठ गया है एनटीए से? बिल्कुल मैम। तो यहाँ पर ये वो छात्र हैं जो डॉक्टर बनने का सपना देख रहे हैं और उसके लिए तैयारी कर रहे हैं, नीट का एग्ज़ाम दे रहे हैं। और अब जिस तरीके से एनटीए ने 3 मई 2026 को हुई नीट की परीक्षा को कैंसिल कर दिया है और अब पूरा जो पेपर लीक का मामला है उसकी जांच सीबीआई कर रही है, तो स्टूडेंट्स का तो हमने सुन लिया कि वो किस तरीके से डिमोटिवेट हैं, परेशान हैं, साल भर की उनकी तैयारियां खराब हो चुकी हैं। वहीं टीचर्स भी हैं कि उनसे भी बात कर लेंगे कि वो भी साल भर बच्चों को प्रिपेयर करवाते हैं और उसके बाद जब एग्ज़ाम कैंसिल हो जाता है फिर ऐसी सिचुएशन में बच्चों को कैसे मोटिवेट करते हैं आप? मैम एक्चुअली देखिए, एनटीए ने हमारे लिए भी कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा है। हम लोग हर साल यही देख रहे हैं कि बच्चा एक उम्मीद रख लेता है, अगर उसका पेपर अच्छा नहीं जाता है तो वो ये सोचता है कि शायद एनटीए दोबारा रीनीट करवा दे। लास्ट ईयर पेपर लीक नहीं हुआ था 2025 में, पर फिर भी बच्चों की ये उम्मीद थी क्योंकि नो डाउट कहीं ना कहीं से हम लोग ये चीज़ें सुन रहे थे। और मुझे ये फील होता है कि बच्चों को मोटिवेट करना सिर्फ 1 महीने का काम नहीं होता है। हम लोग पूरा साल बच्चों का सब्जेक्ट, बच्चों का पर्सनालिटी, बच्चों का मेंटल स्टेट, बच्चों का बिहेवियर, सब चीज़ें करेक्ट करते हैं और इतना बच्चों को ट्रेन करते हैं कि तब जाके वो 3 घंटे का ये एग्ज़ाम दे पाते हैं।
लेकिन जो ये बार बार चीज़ें हो रही है, 2024 में हुआ कि पेपर लीक हो गया, 26 में हुआ, तो स्टूडेंट्स के साथ साथ अब ये हमारे लिए भी बहुत चैलेंजिंग हो गया है कि हम कैसे कोर्स डिले करके स्टार्ट करवाएं, हम कैसे बच्चे को मोटिवेट करें। हमारे पास n नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बहुत मेहनत करी है, लेकिन अब उनका कहना है कि इस मेहनत का कोई फ़ायदा नहीं है, सब पानी में मिल चुका है जस्ट बिकॉज ऑफ NTA। तो यहाँ पर चाहे वो स्टूडेंट्स हो या फिर नीट की तैयारी करने वाले टीचर्स हो, उनका कहना है कि सिर्फ और सिर्फ NTA के चलते स्टूडेंट्स की पूरी मेहनत पानी में मिल चुकी है, और इसकी क्या गारंटी है कि अगली बार जब यही बच्चे नीट का एग्जाम देंगे तो वापस से इस तरीके की स्थिति यहाँ पर नहीं होगी, या फिर साफ शब्दों में कहें तो बच्चों का भरोसा NTA से उठता हुआ नजर आ रहा है। विजय पंकज तोमर के साथ न्यूज़ 18 इंडिया के लिए रचना।